नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और एक नई और सच्ची घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर और भूल भुलैया के लिए बहुत फेमस है। तो लखनऊ की सच्ची घटना है। यहाँ का एक थाना लगता है चिन्हट, और चिन्हट से 100 किलोमीटर दूरी पर एक जफर नाम के व्यक्ति की दुकान होती है। दिन होता है 22 दिसंबर 2024 का और दोपहर के लगभग 1 बजे का समय होगा। वो अपनी दुकान की साफ सफाई कर रहे थे। रोजमर्रा की तरह दिनचर्या उनकी चल रही थी। अचानक ही पड़ोस की दीवार पर उनकी नजर पड़ती है। वो देखते हैं कि वहां पर 2 बाई 2 का एक गड्ढा खुदा हुआ था और एरिया था जिसमें से एक आदमी अंदर जा सकता था और आ सकता था। लेकिन अचानक से इतना बड़ा होल कैसे हो गया, इतना बड़ा गड्ढा किसने किया और क्यों किया। वो गड्ढे के पास जाते हैं, वो गड्ढे में झांकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक और दीवार से कुछ ऐसा ही कट लगा हुआ है और वो कट सीधा बैंक के अंदर जाता है। जैसे ही जफर ने उस गड्ढे को देखा और ये देखा कि गड्ढा बैंक के अंदर जा रहा है, उन्होंने बिना समय गवाए, बिना देरी किए तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को सूचना मिलती है और 22 दिसंबर 2024 का दिन था। लगभग 1 बजे के आसपास पुलिस वहां स्थान पर पहुंच जाती है। दिन रविवार था, इसलिए बैंक बंद था, वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। खासकर सरकारी दफ्तर भी रविवार को बंद रहते हैं, बैंक बंद रहते हैं। पुलिस मौके पर आती है, वो मैनेजर को फोन करती है, सूचना देती है। बैंक के मैनेजर मौके पर पहुंचते हैं। अब आप सोचेंगे कि उस बैंक का नाम क्या था। उस बैंक का नाम था इंडियन ओवरसीज बैंक। और इस बैंक के पास ना तो कोई गार्ड था, ना कोई अलार्म था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज था। इसलिए एक बड़ी सी घटना को अंजाम दे दिया गया। अब संडे के दिन बैंक बंद था, बैंक को खुलवाया गया। मैनेजर बैंक खोलते हैं, तसल्ली करते हैं तो बताते हैं कि साहब बैंक में 12 लाख रुपए रखे हुए थे। वो 12 लाख ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी चोरी हो गई थी। इतनी बड़ी चोरी कि इसका अंदाजा ना तो पुलिस को था और ना ही बैंक को था और ना ही उन लोगों को था जिनका कीमती सामान उस बैंक में रखा था। कुल मिलाकर बैंक में 90 लॉकर थे। 90 लॉकरों को जब देखा गया, चेक किया गया तो पता चलता है कि 42 लॉकर, 42 लॉकर के ताले तोड़े जा चुके हैं। उसके अंदर जो कीमती सामान, जेवर, कागजात और जो भी लोगों का रखा था वो सब वहां से गायब था। अब ये शहर पूरे अभी एक पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि बैंक में डकैती हो चुकी है। 90 लॉकर में से बहुत सारे लॉकर तोड़ दिए गए हैं। लुटेरों ने, चोरों ने धावा बोल दिया। अब जैसे ही खबर जिन लोगों को पहुंची, जो व्यापारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, किसी ने अपनी बेटी के लिए सोना रखा था, किसी के कागज रखे थे, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। चीख पुकार हो जाती है और बिलखने लगते हैं। लेकिन जिनके लॉकर टूटे थे उनकी तो नींदें उड़ जाती हैं। किसी ने अपनी बेटी के लिए सोना रखा था, किसी ने अपने घर के कागजात रखे थे, किसी ने बहुत कीमती चीज रखी थी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने यहां पर आने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की तो सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है कि 21 और 22 दिसंबर के दरमियान रात को लगभग 12:35 पर चोर अंदर जाते हैं। और ये चोर अंदर जाते हैं, 2 या 3 इससे ज्यादा चोर होंगे, और कुछ लोग बाहर खड़े होकर उस पर नजर रखते हैं। कहीं कोई बाहर का व्यक्ति उन्हें देख तो नहीं रहा। अब वो सुबह 4:35 का वक्त होता है। चोर जिस दीवार पर कट लगाकर अंदर प्रवेश करने गए थे उसी कट से वो बाहर आते हैं और उस घटना को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं। पर ये जो घटना थी पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी थी, पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका था कि 42 लॉकर टूटे और 42 लॉकर में कितना सोना, कितना पैसा, कितनी नकदी, क्या क्या चीज रखी हुई थी, ये पुलिस को पता नहीं था। अभी जो घटना थी वो चौंकाने वाली थी। पुलिस आखिर करे तो करे क्या। अब राजधानी के अंदर भी चोर हो सकते थे और बाहर भी निकल सकते थे। उन्होंने पुलिस को एक तरह से चैलेंज दिया था कि हम बैंक में आए, चोरी करी, लॉकर तोड़े और यहां से चले गए।
अब पुलिस का सिर्फ एक ही मकसद था, उन चोरों लुटेरों को पकड़ना। अब जितनी जल्दी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। यदि खुलासा नहीं हुआ तो बड़े अधिकारी क्या कर सकते हैं, वो छोटे अधिकारियों पर सस्पेंड कर देंगे, कार्रवाई करेंगे, और खासकर उस गश्त वाले इलाके में जिन सिपाहियों को नियुक्त किया गया था। अब 500 से ज़्यादा कैमरों को पुलिस खंगालती है, 500 से ज़्यादा कैमरों को खंगाला जाता है। साथ ही बैंक के अंदर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा था, वो सुरक्षित था, ठीक ठाक था, उसकी डीवीआर की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। तो एक चोर ने हेलमेट पहना हुआ था और वो इसी बीच वो फ़ोन पर बातचीत कर रहा था और लगभग उसने 3 बार फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। उसका फ़ोन कहीं दूसरी जगह लगता था। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए दो चीज़ें सामने थी। एक, वह फ़ोन जो उस बैंक के अंदर चला रहा था, उस टावर से जितने भी फ़ोन उस समय एक्टिव थे उनकी लोकेशनों को निकालना। समय नोट किया गया रात को 12:30 से सुबह 4:45 के आसपास जितने मोबाइल चल रहे थे उनको सर्वेलेंस पर डाला जाता है और उनको फिर वहाँ से छांटा जाता है। जो इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर चल रहा था उसमें से एक नंबर सस्पेक्ट पुलिस को मिलता है और वो अरविंद कुमार का, जिस पर थोड़ा सा शक होता है। एक सिडिक कुंडी एक जगह लगती है, वहाँ का वो निवासी था और साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में देखा था कि जो बड़े शहर थे जैसे लखनऊ, आगरा, मेरठ, तो इस तरह के कुछ शहर थे जहाँ पर आधुनिक कैमरे लगे हुए थे। इन एक आधुनिक कैमरों में एक आदमी कैद होता है जिसका चेहरा डिटेक्ट होने पर उसकी जांच शुरू की जाती है, उसकी गाड़ी भी सस्पेक्ट में आ जाती है। शहर के हिस्सों में वो घूम रहे थे, अगर एक बार चेहरा किसी कैमरे में आ गया हो तो उसके बाद जांच करना पुलिस के लिए आसान होता। तो वो बैंक के कैमरे में भी एक दो फेस दिखने जा रहे थे, एक दो फेस दिखाई दे रहे थे। फिर पुलिस ने दोबारा देखना शुरू किया तो उन 500 कैमरों में से 2-4 लड़के ऐसे पाए गए जिन्होंने हुडी पहन रखी थी। हुडी मतलब कि सर्दियों में पहनते हैं, जैसा कि मैंने टी शर्ट पहन रखी है, इसमें कैप होता है, उसको हुडी बोलते हैं। और सर्दियों का समय था, 24 दिसंबर 2024 सर्दी का समय, इसलिए उन्होंने हुडी पहन रखी थी। अब हुडी के साथ साथ उनके चेहरे भी दिखाई देते हैं। उन 4 लड़कों को देखा तो कद काठी सेम थी। उन्होंने वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी करने वाले कैमरों में दिखे थे। वह नंबर पुलिस के रडार पर भी आ चुका था, जिससे कि 3 बार बैंक के अंदर बात हुई थी। पुलिस ने देखा कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं, तो पता चलता है कि इंदिरा नगर का तकरोही एक इलाका है, वहाँ पर कुछ लड़के थे और हाल ही में आए थे और वहाँ दबिश देना पुलिस शुरू करती है, पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। इसी हिसाब से पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, पुलिस को सूचना मिल रही थी और पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश लगातार कर रही थी। मुखबिर के माध्यम से 23 दिसंबर 2024 8 बजे सुबह के आसपास का समय होगा। कुछ लोग हैं जो रास्ते में जाने वाले हैं, जो भी चोर थे उन चोरों ने रास्ता चुना था, लखनऊ से अयोध्या की तरफ वो निकलने वाले थे। मुखबिर ने खबर दी कि जिन्होंने चोरी की है वो लखनऊ से अयोध्या नगर की तरफ जाने वाले हैं। पुलिस ने जैसे ही घेराबंदी की, यहाँ पर पुलिस की उनसे टकराव हो जाती है, मुठभेड़ हो जाती है। वो पुलिस पर गोली चलाते हैं, पुलिस जवाबी फायरिंग करती है और एक लड़का जो अरविंद नाम का था वो बैंक के अंदर बातचीत कर रहा था, जिसका कि नंबर ट्रेस हो चुका था और पुलिस ने उसकी फोटो भी देख ली थी। और अरविंद नाम का जो लड़का होता है वो बिहार का रहने वाला होता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसके दो साथी होते हैं, जिसका एक का नाम कैलाश होता है, वो भी बिहार का रहने वाला होता है, और तीसरा दोस्त उसका बलराम होता है, जो भी बिहार का रहने वाला होता है। अब पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस के शक के रडार पे थे ये। पुलिस इन्हें देखती है, पकड़ने की कोशिश करती है तो पुलिस पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं। पुलिस ने इनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इन्होंने कहा हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम्हारा इधर क्या काम था, तुम तो बिहार के रहने वाले हो, यहाँ क्यों आए। तो इस तरह के तमाम तरह के सवाल किए। ये सवाल के सामने टिक नहीं पाए
जब पुलिस ने इनकी तलाशी ली तो इनके पास से सोने और चांदी के आभूषण मिलते हैं, सोना मिलता है। तो पता चलता है कि ये लोग लूट में शामिल थे। अब पुलिस ने इनसे पूछताछ करना शुरू किया। पुलिस ने अपने तरीके से इनसे पूछताछ की तो ये बताते हैं कि हमारे 6 साथी इस प्लान में शामिल हैं। एक का नाम अरविंद, बलराम, कैलाश, मिथुन, सनी, दयाल, शोभिन, ये 6 दोस्त होते हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर में आए और यहाँ पर किराए के मकान में रहे। रहने के बाद इन्होंने एक प्लान बनाया कि कौन सा बैंक असुरक्षित है। उन बैंकों को देखा और उनकी रेकी करना शुरू की। 17 दिसंबर को इस शहर में प्रवेश करते हैं और चिन्हट का रहने वाला एक लड़का विपिन वर्मा इनके साथ हो जाता है, लोकल व्यक्ति। लगभग 20 या 22 साल के आसपास का वो लड़का रहा होगा और इन सब की उम्र भी कमी थी, इनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। जितने भी ये दोस्त होते हैं उनकी उम्र 28 से कोई भी ज़्यादा नहीं थी। सबसे अधिक उम्र का तो सबसे ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति जो था इसमें वो 28 साल का था। अब ये रेकी करते हैं, 50 से ज़्यादा बैंकों को अपना निशाना बनाते हैं और देखते हैं कि सबसे असुरक्षित बैंक कौन सा है। ना यहाँ पर गार्ड है, ना अलार्म है, ना ही कैमरे लगे हुए हैं। तो चिन्हट थाने का मरियाटी के पास इन्हें एक बैंक मिलता है जिसका नाम होता है इंडियन ओवरसीज बैंक। महज चौकी से 100 मीटर की दूरी पर था। उन्होंने कहा कि सबसे असुरक्षित बैंक यही है। ना तो यहाँ पर अलार्म है, ना कैमरा है, ना ही रात में यहाँ गार्ड रहता है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये दीवार काटते हैं, 2 बाय 2 का हॉल बनाते हैं, बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं। वहाँ से निकलते हैं और आराम से निकलने के बाद इनको भागना था, लेकिन पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। ये भागने में सफल नहीं हो पाए। पुलिस 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और देखती है कि एक व्यक्ति ने 3 बार फ़ोन पे बात की है और उसी के आधार पर लोकेशन ट्रैक होती है और उनको पकड़ लिया जाता है। एक जो आरोपी होता है उसकी टांग में पुलिस गोली भी मार देती है। लेकिन पुलिस को एक बार फिर से सूचना मिलती है कि 23 दिसंबर 2024 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास ही लखनऊ के ही जल सेतु से थोड़ा सा आगे चलने पर किसान पथ पड़ेगा और वहाँ पर कुछ लोग हैं जो पुलिस को देखकर तेजी से भागते हैं। पुलिस वाले उस कार का पीछा करते हैं, घेराबंदी करते हैं। उसके बाद जो 2 लड़के होते हैं वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर बाकी जो बदमाश होते हैं वो पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। पुलिस भी जवाबी फायरिंग में गोली चलाती है और एक गोली उस आरोपी की टांग में लग जाती है, दूसरी गोली उसके पेट में लगती है। वो गंभीर अवस्था में घायल हो जाता है। उसे अस्पताल पर भर्ती कराया जाता है और इलाज के लिए उसे वहाँ पर ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा और शायद इसकी जान भी जा सकती है। तो हालांकि उसका इलाज चल रहा है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। अब पुलिस की जवाबी कार्रवाई करती है। एक बदमाश जवाबी कार्रवाई का में मारा जाता है और जो बदमाश मारा जाता है उसके बारे में पता करते हैं तो उसका नाम सनी दयाल होता है। बिहार का वो रहने वाला होता है और उसके पास से लगभग 1 किलो 82 ग्राम सोना और बहुत सारी मात्रा में चांदी और लगभग 12 लाख रुपए के आसपास नगद मिलते हैं। लेकिन पुलिस के रडार पर अभी 2 और हैं। एक लड़का जो लखनऊ का रहने वाला है जिसका नाम विपिन वर्मा है और दूसरा बिहार का रहने वाला है। पूरी कहानी इसमें इन लोगों को मुखबरी से पकड़ी गई, मुखबरी इनको बताई गई थी जिसके माध्यम से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और बिहार की तरफ वापस निकल जाते हैं। इन्होंने ओवरसीज बैंक को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि ना पर वहाँ तो रात में कोई गार्ड था, ना कोई कैमरा था और ना ही कोई अलार्म सिस्टम था। ये बिहार से आए, रेकी की, 2 बाय 2 का होल खोदा, बैंक के अंदर जाते हैं, 90 लॉकर तोड़े और जिनमें से 42 लॉकरों को उन्होंने खाली कर दिया और यहाँ से निकल गए। पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति मारा गया, एक व्यक्ति घायल है। हालांकि पुलिस ने पूरे माल को जब्त कर लिया। पर उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी जिन्होंने लॉकर में अपना सुरक्षित सामान, ज्वेलरी, कागजात, अपनी बच्ची के लिए सोना चांदी जो खरीदा था उसको रखा और वो चोरों के हाथ चला गया। हालांकि पुलिस ने मामला रिकवर कर लिया है, माल रिकवर कर लिया है। जांच अभी जाके बाकी है, पड़ताल चल रही है। देखते हैं आगे क्या नतीजा निकलता है। अगर कोई सेकंड पार्ट इसका बनेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा।
ये थी कहानी लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरों और लुटेरों के द्वारा गड्ढा खोदकर बैंक में प्रवेश करना और वहां से 90 में से 42 लॉकरों को तोड़कर उसका माल लेकर रफू चक्कर हो जाना। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और किसी भी अप्रिय घटना होने से बचें। अगर आपको कहीं भी कोई शंका लगती है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना लगती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली कहानी, अगली सत्य घटना, अगले क्रिमिनल केस में फिर मुलाकात होगी। एक नई कहानी में लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।